नमस्कार दोस्तों, आज हम कैरेक्टर क्लास फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इज अपर केस फंक्शन। तो आइए एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं लेसन 21A। प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। एक नई क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम डालते हैं Demo1 और ओके पे क्लिक कर देते हैं। Demo1 का कोड ओपन करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करते हैं और फिर टाइप करते हैं क्लास Demo1। ऐसे में स्केलेटन कोड ओवरराइट हो जाएगा। उसके बाद टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मेन मेथड जो है एक कैर टाइप वेरिएबल ch इनपुट करवाएगा और जो हमारा कैरेक्टर डॉट इज अपर केस फंक्शन है वो चेक करेगा कि ये कैर ch जो है वो कैपिटल लेटर है या नहीं है। अगर वो कैपिटल लेटर है यानी अपर केस लेटर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे बूलियन टाइप का, बूलियन b इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज अपर केस ch, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln b। अब हम मेन मेथड बंद कर देंगे, फिर क्लास को बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे। अब Demo1 पे राइट क्लिक करेंगे और void main पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम टाइप करेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्मॉल a, और स्मॉल a क्योंकि स्मॉल लेटर है, लोअर केस लेटर है, अपर केस लेटर नहीं है, तो हमारा इस अपर केस फंक्शन जो है फॉल्स रिटर्न करेगा। आइए देखते हैं। ओके पे क्लिक करने पे फॉल्स वैल्यू टाइप होके आ रही है। Demo1 पे राइट क्लिक करते हैं, void main पे लेफ्ट क्लिक करते हैं। इस बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कैपिटल B टाइप करते हैं। कैपिटल B इज एन अपर केस लेटर, तो इसका आउटपुट होना चाहिए ट्रू। ओके पे टिक क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस टर्मिनल विंडो में ट्रू टाइप होके आ रहा है। ऑप्शंस पे जाके क्लियर कर देते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। इस बार एक मैथ डिजिट 5 टाइप करते हैं। अब 5 इज अ मैथ डिजिट, इट इज नॉट एन अपर केस लेटर, तो इसका भी आउटपुट फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स आउटपुट आ रहा है। ऑप्शंस में जाके क्लियर कर देते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। अब Demo1 पे राइट क्लिक करते हैं, void main पे लेफ्ट क्लिक करते हैं। इस बार एक स्पेशल कैरेक्टर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैश वो टाइप करके ओके करते हैं। अब हैश क्योंकि एक स्पेशल कैरेक्टर है, वो एक अपर केस लेटर नहीं है, तो इसका आउटपुट फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स आउटपुट आ रहा है। अब Demo1 पे राइट क्लिक करते हैं, void main पे लेफ्ट क्लिक करते हैं और इस बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक सिंगल स्पेस टाइप करते हैं। अब सिंगल स्पेस इज नॉट एन अपर केस लेटर, तो इसका भी आउटपुट फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स आउटपुट आ रहा है। तो दोस्तों अब हम इस अपर केस फंक्शन की समरी देखते हैं। दोस्तों आइए अब हम इस लोअर केस फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले Demo1 क्लास का कोड ओपन करेंगे, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करेंगे, Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद क्लोज कर देंगे। उसके बाद न्यू क्लास पे जाएंगे और नई क्लास का नाम डालेंगे Demo2 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अब Demo2 क्लास को ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करेंगे और Ctrl+V से ओवरराइट कर देंगे। अब Demo1 का कोड जो है Demo2 क्लास में पेस्ट हो गया है। सबसे पहला काम करना है, Demo1 क्लास का नाम जो है Demo2 करना है और दूसरा काम करना है इस अपर केस को जो है इस लोअर केस करना है।
अब हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया है, इसे कंपाइल करना है और क्लोज करना है। अब डेमो2 के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और वॉइड मेन के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब हमें जो डेटा फीड करना है वो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में पहले से ही फीड है। सबसे पहला हम स्मॉल a को लेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रू आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्मॉल a इज अ लोअर केस लेटर। डेमो2 पे राइट क्लिक करेंगे, वॉइड मेन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब इस बार कैपिटल B लेंगे। कैपिटल B इज नॉट अ लोअर केस लेटर, इट इज एन अपर केस लेटर, तो इसका आउटपुट आना चाहिए फॉल्स। फॉल्स आउटपुट आ रहा है। डेमो2 पे राइट क्लिक करेंगे, वॉइड मेन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिंगल डिजिट 5 सेलेक्ट कर लेंगे। अब ओके पे क्लिक करेंगे तो फॉल्स आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 इज नॉट अ लोअर केस लेटर, इट इज अ मैथ डिजिट। अब इस बार ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हैश साइन सेलेक्ट करेंगे। हैश इज अ स्पेशल कैरेक्टर, इट इज नॉट अ लोअर केस लेटर, तो इसका आउटपुट भी फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स आ रहा है। अब सबसे आखिर में सिंगल इन्वर्टेड के अंदर सिंगल स्पेस को सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो फॉल्स आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंगल स्पेस इज नॉट अ लोअर केस लेटर। तो आइए अब हम इस लोअर केस फंक्शन की समरी देखते हैं।